अगर आप मीडिया के विद्यार्थी हैं या सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं या आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आपको एक सवाल ज़रूर दिमाग में आता होगा कि हमारे देश में भारत जैसे वाइब्रेंट जीवित लोकतंत्र में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या भूमिका है। और जो एक महत्वपूर्ण डिबेट है मीडिया की भूमिका के बारे में वह ये है कि स्पीड ज़्यादा ज़रूरी है, गति आवश्यक है या एक्यूरेसी। तो इसमें कुछ बातें समझने की हैं कि मीडिया के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एक्यूरेसी, क्योंकि अगर समाचार माध्यम दे रहे हैं आम लोगों को, अगर वे सत्य नहीं है, अगर वे सटीक नहीं है, तो फिर उसके जल्दी मिल जाने की या स्पीडी ब्रॉडकास्टिंग की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। तो एक्यूरेसी ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्पीड के मुकाबले। और एक मीडिया संस्थान के लिए सबसे ज़रूरी है कि उसे जनता का विश्वास हासिल हो। पब्लिक ट्रस्ट शुड बी द हाईएस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। Any news or information must be authentically checked before they are put in public domain। हम लोग ये देख पाते हैं कि किस प्रकार से सोशल मीडिया के आने के बाद जो सूचना की गति है वो बहुत बढ़ गई है इंटरनेट पर, और इसने फेक न्यूज़ को भी जन्म दिया है, क्योंकि बहुत कम समय में फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से बहुत बड़े क्षेत्र में और बहुत बड़ी आबादी तक पहुंच जाता है। और संकट के समय मीडिया की क्या भूमिका है, तो संकट के समय मीडिया की भूमिका और बढ़ जाती है। संकट के समय मीडिया अपने सही खबरों के प्रसारण से और प्रकाशन से हज़ारों लोगों की जान बचा सकता है, उन्हें सही सूचना देकर उन्हें एम्पावर कर सकता है। और जो भारत का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है उसमें भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि सारी जानकारी आम लोगों को मीडिया के माध्यम से मिलती है। और हमने देखा है कि किस प्रकार से भारत सरकार द्वारा कोविड महामारी में भी मीडिया को लगातार जानकारी दी गई, और उससे न केवल लोगों तक सही सूचना और सही जागरूकता पहुंची, बल्कि वैक्सीनेशन के लिए भी जो अवेयरनेस बढ़ाने में मीडिया का और जो हमारा सरकारी ब्रॉडकास्टिंग माध्यम है दूरदर्शन और आकाशवाणी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे देश के मीडिया ने कोविड के समय में पूरे देश के लोगों को पूरी दुनिया से जोड़े रखा और एक एक अपडेट मिलता रहा। और जिस प्रकार से कोविड के समय एक कंजम्पशन, जो मीडिया कंजम्पशन है उसमें बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली सोशल मीडिया में भी, और साथ ही साथ जो पारंपरिक मीडिया है, क्योंकि लोग जानना चाहते थे कि दुनिया में क्या हो रहा है और उन्हें सरवाइव करने के लिए और किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है और उन्हें क्या करना है। तो संकट के समय मीडिया का रोल बढ़ जाता है, क्योंकि लोग मीडिया पर विश्वास करते हैं और सूचना और जानकारी के लिए मीडिया पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। मीडिया सरकार और आम जनता के बीच एक पुल का भी काम करता है, और मीडिया का काम है लगातार फीडबैक देते रहना। जितने भी महत्वपूर्ण कोविड संबंधी संदेश थे या फिर सरकारी गाइडलाइंस थी, उनका सरकारी मीडिया माध्यमों के साथ साथ जो निजी मीडिया माध्यम है उन्होंने भी भरपूर प्रचार प्रसार किया। और जो मैंडेट होता है एक मीडिया हाउस का पब्लिक ट्रस्ट को कायम रखने का और पब्लिक सर्विस का, उसको मेंटेन किया है। तो इस दौर में निश्चित तौर पर मीडिया की विश्वसनीयता बढ़ी है, और अगर हम देखें तो ये रोल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि मीडिया कंजम्पशन बढ़ रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अब पहले के मुकाबले और अधिक निर्भर है। वो पूरी दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहता है और अलग थलग पढ़ने की अब कोई बात नहीं है। तो जितना मीडिया का विस्तार होगा, जितने अधिक लोग उसका उपयोग करेंगे और जितना हमारा मानव जीवन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, जितना वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेडनेस आएगा, उतना ही मीडिया का रोल बढ़ता जाएगा। क्योंकि हम सब जानना चाहेंगे कि दुनिया के बाकी इलाकों में क्या हो रहा है और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उम्मीद है कि भारत जैसे वाइब्रेंट लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पर ये विचार आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे नहीं भी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और अपने विचारों से ज़रूर अवगत कराएं हमें, क्योंकि मीडिया का अर्थ है फीडबैक, और फीडबैक आप ज़रूर दें। धन्यवाद।